मैं मोहम्मद रिजवान अत्तारी, मेरा यूट्यूब चैनल धार्मिक उपदेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आपके जीवन की लोग पीएचडी कर रहे हैं, जो आपका जीवन जिस तरीके से व्यतीत हुआ इस पर जो है पीएचडी लोग कर रहे हैं। आपका जो है जो उद्देश्य था ये पूरी दुनिया में कैसे फैला, इसी पर एक नात मैंने लिखी थी और ये नात इसलिए लिखी गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य को जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट यानी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं ये भी तस्लीम करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जीवन है, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया है, वो उस आधार पर अगर अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया जाए तो इस धरती पर हमें अमन सुकून हासिल होगा, हमारे हृदय को सुकून मिलेगा और हमारी मस्तिष्क को भी सुकून मिलेगा और हमारे हर काम भी बनते चले जाएंगे। तो इसी पर आइए एक नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इन्हीं के जीवन के आधार पर लिखी गई है। शिक्षा से जो इस्लाम को जान गया है, शिक्षा से जो इस्लाम को जान गया है, उपदेश मोहम्मद का वो मान गया है। शिक्षा से जो इस्लाम को जान गया है, उपदेश मोहम्मद का वो मान गया है। उपदेश मोहम्मद का मक्के से निकल करके, उपदेश मोहम्मद का मक्के से निकल करके सच पूछिए तो ये सारे जहान गया है, सच पूछिए तो ये सारे जहान गया है। शिक्षा से जो इस्लाम को जान गया है, उपदेश मोहम्मद का वो मान गया है। उपदेश मोहम्मद का मक्के से निकल करके सच पूछिए तो ये सारे जहान गया है। कुरान के हर शब्द से निकलते हैं आविष्कार, कुरान के हर शब्द से निकलते हैं आविष्कार। एक शब्द पे ही लोगों का नहीं ध्यान गया है, एक शब्द पे ही लोगों का नहीं ध्यान गया है। ये इस तरीके से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को उपदेश देते थे तो अबू जहल और अबू लहब जो चचा थे इनके, वो ये कहता था कि ये ईश्वर का ग्रंथ नहीं है, ये कुरान जो है ये ईश्वर की पुस्तक नहीं है, ये तो इन्हीं का बनाया हुआ है। ये शायर हैं यानी ये कवि हैं, अपनी से कविता ये लिखते हैं वो, और जो उसी को कुरान ये बताते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस पर बहुत उनको दुख हुआ, और जब दुख हुआ तो मालिक ने कहा, ए मेरे महबूब, क्योंकि आप सबसे महबूब हैं अल्लाह के, बहुत ही ईश्वर इनसे प्रेम करता है, तो कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बहुत मायूस हो गए हैं। तो कहा कि अबू जहल और अबू लहब, अबू जहल ये कहता है कि ये जो है ये कवि हैं, ये कुरान जो है ये ईश्वर का ग्रंथ नहीं है, और ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको जो बताते हैं ये खुद अपने से बनाते हैं इस तरीके से और वही हमें सुनाते हैं। तो ईश्वर ने कहा, मालिक ने कहा कि अगर इन लोगों से कह दो कुरान में जो सबसे छोटी सूरत है इन्ना तो इन्ना कल कौसर, अगर इसके मिस्ल इसके इसी तरीके से अगर कोई सूरत अगर बना दे तमाम अरब और अजम, यानी पूरी दुनिया अरब के लोग भी, आजम के लोग, तमाम लोग मिलकर अगर कुरान में जो ये सूरत सबसे छोटी इन्ना तो इन्ना कल कौसर इसको बना दें तो ये बात ठीक है, ये ठीक है, आप कह दीजिएगा तो सही है। तो आपने जब ये उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचाया जो लोग आपको कभी कहते थे, तो अबू जहल ने पूरे दुनिया के बड़े बड़े आलिमों को बुलाया, कहा कि इसी तरीके से एक सूरत आप ही बनाइए। तो उन लोगों ने कहा कि ये खुदा का ही कलाम है, इस पर नहीं बन पाई। जो उन लोगों ने कोशिश कर हार गए तो उन लोगों ने यही कहा कि ये खुदा का कलाम है और खुदा का ही ये पुस्तक है और ये ग्रंथ जो है पवित्र कुरान है। मगर अबू जहल ने कहा नहीं, कोशिश करिए। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर हुक्म, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन्ना तो इन्ना कल कौसर सिर्फ एक आयत बना दे। तो उन लोगों ने कहा कि एक आयत भी नहीं बन पाएगी। कुरान में जो अलिफ के बाद बा है, बा के नीचे जो नुक्ता होता है, जो एक सिपर होता है, जो एक सुन होता है, हम उसको भी नहीं बना सकते हैं। तो उस दौर के लोग जब अरबी दांत अरबी जानने वाले पूरी दुनिया के लोग आए, कुरान जैसा एक शब्द नहीं बना पाए, तो आज के बड़े बड़े साइंसदान
जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसीलिए आज जो है पीएचडी करते हैं तो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन एक अनमोल जीवन है, और अगर इसको हम भी अपने ऊपर अगर अपना लें तो हमारा जीवन बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत होगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन पर जो ये कविता में जो मैंने शेर कहा था कि कुरान के हर शब्द से निकलते हैं आविष्कार, एक शब्द पे ही लोगों का नहीं ध्यान गया है, इस दूत को हर चीज तो ईश्वर ने सिखाया, इस दूत को हर चीज तो ईश्वर ने सिखाया, धरती पे ना इंसान कोई बुद्धिमान गया है, धरती पे ना इंसान कोई बुद्धिमान गया है, शिक्षा से जो इस्लाम को जान गया है, उपदेश मोहम्मद का वो मान गया है, और उद्देश्य मोहम्मद का मक्के से निकल करके सच पूछिए तो ये सारे जहान गया है, और इस्लाम का प्रचार रिजवां चारों दिशा में, इस्लाम का प्रचार रिजवां चारों दिशा में, बनकर ये हवाओं में तूफान गया है, बनकर ये हवाओं में तूफान गया है, शिक्षा से जो इस्लाम को जान गया है, उपदेश मोहम्मद का वो मान गया है। ये तूफान जो लफ्ज है ये इतनी तेजी से इस्लाम धरती पर फैला क्योंकि कमोबेश 1,24,000 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मित्र थे, जो सहाबा जिनको कहा जाता है। सिर्फ 10,000 की कब्र जो है, जो मज़ार है, ये जन्नतुल बकी में है। ये पूरी दुनिया में ये इस मकसद के लिए फैल गए, मुझे अपने और दूसरों के अंदर प्रेम की भावनाओं को जागरूक करना है, प्रेम की भावनाओं को उत्पन्न करना है। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी शिष्य थे, जितने भी आपके मित्र थे, ये पूरी दुनिया में फैल गए, चीन में भी फैल गए और पूरे दुनिया में इस तरीके से, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि शिक्षा हासिल करो अगरचे चीन जाना पड़े, क्योंकि चीन की जबान भी बहुत ज़्यादा कठिन थी और वहाँ का रास्ता भी जाना भी बहुत कठिन था। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिक्षा पर जोर दिया, क्योंकि आप पर जो सबसे पहला जो कुरान का जो शब्द जो आया वो इकरा आया, यानी पढ़ो। तो पढ़ने पर, शिक्षा पर, इसीलिए इस्लाम सबसे ज़्यादा जो जोर देता है। और हम भी इस तरीके से हर धर्म के लोग शिक्षा हासिल करें, हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ और इसके बाद भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन किस आधार पर गुजरा है।